नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट यानी विकास। अपन आज पढ़ेंगे विकास, ठीक है। आज का अपना टॉपिक रहेगा विकास और अपन पढ़ रहे हैं CDP में, है ना, ठीक है, यानी बाल विकास में, ठीक है। और विकास आज अपन पढ़ेंगे। तो विकास अपन आज पढ़ेंगे कि विकास होता क्या है और ये विकास बालक में कैसे कैसे होता है। तो पहले अपन देखते हैं विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक में जन्म से यानी जो गर्भाशय में रहता है माता के, तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहने वाली एक प्रक्रिया है विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है ना, वो बच्चे में कंटिन्यू होता है, यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। और जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत से प्रकारों से होता है, यानी डेवलपमेंट अनेक प्रकार से बच्चे में देखने को मिलता है। ये सतत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो इसमें एक परिभाषा के तौर पे भी देखते हैं। इसमें जो अरस्तु हुए हैं, उन्होंने विकास के बारे में ये कहा है कि जो विकास है ना, वो आंतरिक और बाह्य कारणों से, है ना, जो आंतरिक कारण है और बाह्य कारण, इनके कारण व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है ना, उसको विकास कहते हैं। यानी आंतरिक और बाह्य, ये दो कारण है ना, इन कारणों के यानी आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? विकास यानी डेवलपमेंट कहते हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने ये परिभाषा दी है विकास के ऊपर कि जो आंतरिक और बाह्य कारण होते हैं ना, उसके द्वारा जो व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाता है। अब विकास के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे विकास होता है ना, वो सतत होना चाहिए, यानी कंटिन्यू होता है, रुकता नहीं है विकास। और जो विकास होता है ना, वो क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी सुसंगत और क्रमबद्ध। जैसे मैं बताऊं कि विकास की प्रक्रिया है ना, वो एक तो क्रमबद्ध होनी चाहिए और दूसरी सुसंगत भी होनी चाहिए, ठीक है। जो क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। क्रमबद्धता सा मतलब है कि जैसे कई बच्चों का विकास अच्छे से हो जाता है। विकास का मतलब यही नहीं है कि बच्चे का कुछ जगह विकास हो जाए, कुछ जगह पे विकास नहीं हो, ठीक है, कि क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। यानी जो उसकी आयु है ना, उसके अनुसार ही उसका मेंटल डेवलपमेंट और उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए, यानी क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे उसकी उम्र हो वैसे उसका विकास होना चाहिए। अब हम देखते हैं विकास के जो विकास होता है वो किन किन रूपों में होता है। जो विकास है वो अनेकों प्रकार से माना जाता है। उसमें है, देखो आप, पहला शारीरिक, ठीक है, पहला है शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास ये पहला है, जिसे फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद देखते हैं दूसरा। जो दूसरा है वो है क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं तीसरा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है क्रियात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा देखते हैं भाषागत विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, यानी चौथा है भाषागत। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं संवेगात्मक। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से मतलब है ये इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है ना, इमोशनली भावों का, यानी इमोशनली डेवलपमेंट जो होता है वो संवेगात्मक विकास में रखा जाता है। और उसके बाद है जो अंतिम है छठा, जो अंतिम पार्ट है, छठवां पार्ट, उसमें रखा गया है सामाजिक विकास। यानी बच्चा जो होता है वो समाज के द्वारा ही सब कुछ ज़्यादा सीखता है, तो सामाजिक विकास होना आवश्यक है। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो विकास होता है वो इन 6 माध्यमों के द्वारा होता है, यानी इन 6 माध्यमों में विकास होना आवश्यक है बालक का। तो अपन देखते हैं ये जो शारीरिक विकास है, ये पहला विकास है, शारीरिक विकास बच्चे का होता है ना, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है क्रियात्मक विकास, यानी जो बच्चा प्रतिक्रियाएं करता है। सीधे बच्चा पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बच्चा क्रिया करता है ना, जैसे जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तब तो वो ये समझ नहीं पाता, उठना बैठना चलना, ये है ना। लेकिन धीरे धीरे जब उसका विकास होता है, शारीरिक विकास, उसके बाद वो क्रियात्मक विकास को समझने में लगता है, यानी मोटर डेवलपमेंट को अच्छे से समझने लगता है, क्योंकि वो ये क्रियाएं करने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो मानसिक विकास। संज्ञानात्मक को आप मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी मेंटल डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मानसिकता का यानी उसकी तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। और एक भाषागत विकास को अपन संज्ञानात्मक विकास में भी ले सकते हैं, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है तब भाषागत ज्ञान आवश्यक हो ही जाता है, वो भाषागत ज्ञान हो ही जाता है इसमें बच्चे में। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास में भी इसको अपन रख सकते हैं, जो कि लैंग्वेज जो संप्रेषण का माध्यम बनती है बच्चे में, यानी वो अपने भावों को व्यक्त भी कर लेता है और जो दूसरे कोई भाव निकल के आते हैं कि उनको समझने में भी ये भाषागत विकास का, यानी जब भाषा का उसमें विकास हो जाएगा तो वो इन बातों को संप्रेषण को समझने लग जाएगा और दूसरे के भावों को भी समझने लगेगा और अपने भावों को भी व्यक्त कर पाएगा। तो ये भाषागत विकास। उसके बाद है संवेगात्मक, यानी इमोशनल, अपने भाव है ना उनको निकालना। ठीक है, ये जो संवेग है अपने भावों को निकालना, और जो दूसरा जो व्यक्ति है सामने उसकी मन स्थिति को समझना, यानी उसको भावों को बिना बोले भी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है या क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ। तो ये संवेगात्मक यानी उसके इमोशन, उसके भावों को समझना ना। उसके बाद है सामाजिक विकास। जो बच्चे का सामाजिक विकास ये सीधे जो बच्चा जो सब कुछ सीखता है, जो क्रियाएं करना है बाद में, और उसका जो बाकी जो विकास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सोशल डेवलपमेंट पे। यानी
उसका सोशल डेवलपमेंट होना आवश्यक ही है, क्योंकि अगर सोशल नहीं होगा ना तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। सामाजिक परिवेश में जब तक बच्चा नहीं होता और बिना सामाजिक परिवेश से बच्चा कुछ कर भी नहीं पाता, तो सामाजिक परिवेश होना उसका आवश्यक है। तो ये है कुछ पार्ट्स रखे गए हैं कि इन किन जगहों पर विकास होता है बच्चे का। तो CDP में ये 6 पार्ट रखे गए हैं जिन पे बालक का विकास माना गया है कि बच्चे का शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषागत विकास और संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है। और जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसे मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक में मानसिकता का रूप रखा जाता है। और जो ये विकास है ये CDP में अपन पढ़ रहे हैं कि बालक का विकास, ठीक है, एक बालक का विकास अपन पढ़ रहे हैं। तो ये है ना कि जो विकास है वो सतत होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत और क्रमबद्ध। यानी ऐसा देखा जाता है कि कई बच्चे होते हैं ना जो उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो बुद्धि लब्धि किसी किसी की ज़्यादा होती है। ऐसी बात नहीं है कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो सुसंगत डेवलपमेंट यानी उसकी एज के अनुसार उसकी IQ, ठीक है, उसकी कक्षा के अनुसार उसकी बुद्धि लब्धि यानी उसकी IQ कितनी है। जैसे वो उसकी कक्षा गया 10वीं, ठीक है, वो 10th स्टैंडर्ड में है और उसकी बुद्धि लब्धि यानी उसकी IQ है किसकी 8th क्लास की, तो इसका विकास तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसका विकास नहीं हुआ, हो सकता है उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाया या उसका संवेगात्मक विकास नहीं हुआ, लेकिन उसका शारीरिक विकास तो हुआ ही है ना, उसका क्रियात्मक विकास तो हुआ ही है, उसका भाषागत भी विकास हुआ है ना। तो ये कई विकास नहीं हो पाए, लेकिन उसका 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उसकी IQ 10th स्टैंडर्ड की है, तो इसका पूर्ण रूप से यानी क्रमबद्ध और सुसंगत तरीके से इसका विकास हो पाया है। तो आज अपन ने पढ़ा विकास यानी डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट के 6 प्रकार है। और अरस्तु ने इस बात को विकास को ये कहा है कि जो उसके आंतरिक और बाहरी जो कारण हैं वो व्यक्ति के परिवर्तन में सहायक होते हैं, उसको ही विकास कहा जाता है। यानी अगर उसके आंतरिक कारण ये व्यक्ति में परिवर्तन ला रहे हैं, बाहरी कारण व्यक्ति में परिवर्तन ला रहे हैं, तो वो है विकास। अब वो विकास अच्छा हो तो ही विकास माना जाता है ना। तो जो शारीरिक और क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक, ये 6 विकास बताएं, 6 प्रोसेस बताइए जिनके कारण ही पता चलता है कि जो विकास है वो पूर्ण रूप से या क्रमबद्ध और सुसंगत तरीके से विकास हो पाया है। तो इन माध्यमों में विकास होना आवश्यक है, तब जाके बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको विकास की ये अवधारणा और इसकी परिभाषा और विकास के ये प्रकार हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी इसमें अगर कोई कमी लगती है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।